हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इजी टू लर्न स्टेनोग्राफी में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट की जाए। हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ये जो है प्रारंभिक मानक आशुलिपि की बुक के लिखा गया है। ठीक है, हम प्रारंभिक मानक आशुलिपि द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ेंगे। क्या है ये, इनकी परिभाषा है। ये जो इनके परिभाषा है, ठीक है। उचित ध्वनि को जोखिमिक प्रारूप द्वारा तीव्र गति से लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। जो हमारी जो भाषा होती है उसको हम जितनी तीव्र गति से हम बोलते हैं उसी उतनी ही तीव्र गति से हम लिखें, उसे ही हम क्या कहते हैं, आशुलिपि। उसी कला को, लिखने की जो गति की कला जो होती है, गति से लिखने वाली जो कला होती है, ये जो गति से लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, आशुलिपि। ध्यान रखिए, तीव्र गति से लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, आशुलिपि। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में बोली जाने वाली सभी ध्वनि को हिंदी आशुलिपि में रेखांकित किया जा सकता है। आशुलिपि केवल ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है, अर्थात वर्णों या स्वरों के आधार पर नहीं। ठीक, ये जो हमारी हिंदी भाषा में जो बोलते हैं हम, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हिंदी भाषा में जो ध्वनि निकलती है उससे ही आशुलिपि रेखांकित किया जाता है। जो हम लिख रहे हैं हिंदी भाषा के द्वारा ही लिखेंगे, और रेखांकित किससे किया जाएगा, आशुलिपि से। ठीक है, रेखांकित किया जा सकता है। आशुलिपि केवल जो होती है ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है। जैसे आप बोलते जाओगे और एक व्यक्ति जिसको स्टेनोग्राफी आती है या आती है, वो अंक रेखांतरित करता जाएगा आशुलिपि को। ठीक है, लिखी जाती है। वर्णों या स्वरों के आधार पर नहीं होती, वर्णों और स्वरों के आधार पर नहीं लिखी जाती है। जो हम जैसे ये वर्ण और स्वर के बारे में आपको बताऊंगा आगे। आप समझिए, जैसे हम ये बोलते हैं हिंदी भाषा में बोलने जाने वाली, ये हमने सेंटेंस बोल दिया, इसी के द्वारा लिखी जाती है। ये नहीं कि वर्ण और स्वर के द्वारा लिखी जाए। वर्ण और स्वर हमें सिखाया जाता है शुरुआत से, कि स्टेप बाय स्टेप हम सीखें, जिससे हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों की परिभाषा। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं। वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं, जो एकदम छोटे से छोटे खंड को कहते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण के दो समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे ईजी है, वर्ण किसे कहते हैं, उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। उसके आगे क्या लगाना है, वर्णों के समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। सबसे ईजी है, छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसके टुकड़े ना किए जाए और उन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कह देते हैं। जॉइंट हो गया पूरा बात, ये है वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला जो वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दिखाते हैं हमको। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर, ये हमारा हो जाता है पहला, यानी कि स्वर। दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, अब हम बता देते हैं, जो हमने यहाँ पर ये बोला था कि वर्णों या स्वरों के आधार पर नहीं लिखे जाते, इसका बताते हैं हम क्या है ये। जो स्वर होते हैं, स्वर जो होते हैं वो होते हैं क्या, हमारे एग्जाम्पल की तरफ से बता देता हूँ। जो स्वर होते हैं, जैसे हमारा जो बिना मात्रा के जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे आ हो गया, एक मिनट रुक जाइए। आ हो गया, ठीक है, ए हो गया,
ठीक। ऐसे ही आ ए व्यंजन जो होते हैं ये हमारे होते हैं स्वर। ठीक, आगे हम बताएंगे इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं चा छ ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज इतना ही सीखे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।